ये सोई है यहाँ पर बिल्ली। इसको तो बड़ी ज़बरदस्त वाली नींद आई है। ये कुछ वही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ है, कितनी घनघोर निद्रा में है ये। अरे उठ जा रे भाई, उठ जा। ये कुछ फील ही नहीं हो रहा है इसको। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो मेरी मॉर्निंग है वो मेरे गांव में है। मैं अपने घर आया हूँ। अपने गांव में काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आया आज घर। तो कल शाम में पहुँचा, लगभग 7:30 साढ़े सात या 8 बजे के टाइम पे। तो खाना वाना खा कर के काफ़ी ज़्यादा थकान लगी थी, तो मैं सो गया उसके बाद। और सुबह नींद अभी खुल रही है। काफ़ी अच्छी नींद आई। घर में काफ़ी दिनों के बाद घर की रोटी खाने को भी मिली। तो अब सोने का मन तो हो रहा है, लेकिन उठना है क्योंकि बाहर सूरज देवता आ गए हैं। लो, और सो गई है। तो ये रही हमारी बिल्ली। और जो हमारा घर है, मैं भी आपको अपना घर दिखाता हूँ। अभी अंदर से क्या है देखो। ये हमारा जो घर है, ये पुराने टाइम का बना हुआ है, मेरे दादाजी लोगों के टाइम का। तो जो पुराना जो आर्किटेक्चर था या पुराना जो मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। तो ये अंदर साइड का व्यू है इसका। जो दीवारें हैं देखो, काफ़ी मोटी हैं। जो पत्थरों की दीवार बनी है, काफ़ी मजबूत दीवार है और मोटी हैं। ये पूरा का पूरा लकड़ियों से बना है। और उसके बाद ये जो छोटे ऊपर, सबसे ऊपर जो लकड़ियाँ दिख रही हैं, इनके ऊपर फिर बाहर से बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर टाइप के, मतलब प्लेन होते हैं। उसको रखा जाता है इसमें, ताकि अंदर पानी वगैरह ना आए। तो इन घरों की खासियत मैं आपको बताता हूँ कि जो इस घर के तुलना में जो दूसरे घर होते हैं ना, जो सीमेंट वाले रहते हैं, तो उनमें जैसे गर्मियों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। उनकी जो छत हो जाती है वो गर्म हो जाती है, हीट को ऑब्ज़र्व कर लेती है। और जाड़ों में ठंडा होता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो उसके मुकाबले यहाँ गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता है, और जाड़ों में भी उतना जाड़ा नहीं होता है इन घरों के अंदर। क्योंकि हीट को एकदम से मीन्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है बाहर का अंदर या अंदर का बाहर। उतना नहीं होता, प्रोसेस जल्दी नहीं होती है। क्योंकि इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी का यूज़ किया जाता है और पत्थरों का यूज है। तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे रहने के लिए इन घरों में। ये सामने का व्यू है, सामने से ऐसा दिखता है। और जो मैंने आपको छत में बताया था कि छत में पत्थर लगे हैं, तो इस टाइप से आपको दिखेगा। इसमें पत्थर लगे हुए, शायद थोड़ा सा दिख रहा हो भाई। तो इस टाइप से हमारा घर है। और घर के चारों ओर जहाँ भी आप अपनी नज़रों को दौड़ाएंगे, जहाँ भी देखेंगे, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही दिखाई देंगे। और अगर आप आगे साइड देखेंगे तो आगे भी आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। कुछ केले के पेड़ हैं नीचे, और फिर उसके बाद नीचे साइड ये बांस के पेड़ हैं। और अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ भी आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। ये जो सामने मकान के सामने पे संतरे का पेड़ है, काफ़ी बड़ा सा। और उस साइड भी आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, हर जगह पेड़, हर जगह हरियाली। तो इस प्रकृति के बीच में हम लोग रहते हैं यहाँ पर। ये जो पानी का नल है, ये स्रोत का पानी आता है यहाँ पर। ऊपर प्लांट हैं इतने ज़्यादा, तो ओबियसली वहाँ ऊपर साइड वहाँ पे एक पानी का काफ़ी ज़्यादा स्रोत है। वहाँ से पानी निकलता है प्लांट के पेड़ों के नीचे, अंडरग्राउंड वाटर है। तो वहाँ से इस नल को कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे ये हमने पानी लगा रखा है, ठीक है। और ये जो पानी रहता है, ये पूरा दिन भर रहता है यहाँ पे, 24 आवर पानी रहता है। और इसी के अगल बगल में ये शिमला मिर्च है, और ये मिर्च लगी है सिंपल वाली। और यहाँ पे बैगन का पेड़ भी है कि, तो इसमें बैगन के फूल लगे हैं, इसमें बैगन लगेंगे बाद में। और साथ ही यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के भी पूरा का पूरा झाड़ टाइप का बना है स्ट्रॉबेरी का। साइड में आपको दिखाऊंगा, लगे भी होंगे इसमें। ये लगी है एक स्ट्रॉबेरी यहाँ पर, ये भी पका नहीं है, हरा ही है। तो ये स्ट्रॉबेरी है। और इस साइड को यहाँ
पूरे के पूरे इसमें ये सारे स्ट्रॉबेरी लगे हैं। ये सारे के सारे पौधे जितने भी हैं ये स्ट्रॉबेरी के हैं। ये अभी तो आजकल तो लगे नहीं है इसमें, अब लगे थे पहले तो सारे ख़त्म हो चुके हैं, खा लिए गए हैं। ये यहाँ और एक नल यहाँ पर है भी है, एक नल यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। तो पानी की कोई कमी नहीं रहती है ऐसे रहने में, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया कि चारों ओर क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो अगर पेड़ पौधे होंगे इतने ज़्यादा तो ओबियसली सिंपल सी बात है कि पानी ने रहना ही रहना है, पानी ने होना ही है। और बगल में यहाँ पे कुछ सेम वगैरह के पेड़ लगाए गए हैं। और ये तुलसी है, तुलसी यहाँ परमानेंट रहती है हर हमेशा, कहीं ना कहीं पे इसका प्लांट आपको अगल बगल में दिख जाता है हमारे घर के आसपास। ये यहाँ पे भी लगी है और ऊपर यहाँ पर भी लगी है तुलसी ये। और तुलसी के फ़ायदे तो आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन के पर्पज़ से भी ये रहती है। और ऊपर ये मौसमी जो माल्टा होता है, माल्टे का पेड़ है और बगल में नींबू का पेड़ है, कागजी नींबू, और ये आम का पेड़ है, अभी छोटा है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे घर का लोकेशन जहाँ मैं रहता हूँ, और जो यहाँ की हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और इन पेड़ पौधों के बीच में जो हमने घर बनाया है, ये कैसा लगा आपको, कैसा इसका आइडिया कैसा है। और यहाँ जो पानी है, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पानी ना हवा, शुद्ध हवा मिलती है, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रहता है इसमें प्योर, ठीक है। और जो पानी है प्योर पानी रहता है, स्रोत का पानी आता है। और जो इधर उधर फल फूल है, नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे पास फल फूल हैं वो सारे के सारे यहाँ मिलते हैं लगभग, जो मौसमी है। और फिर ये जारिम हो गया, और बगल में संतरा है, नीचे केले हैं, और बगल में भी अमरूद का पेड़ भी है, अमरूद का पेड़ यहाँ पर है, और आम का पेड़ है, और सामने भी एक सेब का पेड़ भी लग रहा है आजकल, छोटा छोटा सा, ठीक है, उसको भी मैं भी दिखा दूँगा। तो ये सारे के सारे चीज़ लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो ये सारा बनाया, और बीच में गन्ना भी लगा रखा हमने, गन्ना भी लग रखा है। तो यहाँ पर एक गन्ना भी लगा है। ये मम्मी लोग अब आ गए यहाँ से, ये घास वास लेकर के आ रहे हैं। जो हमारे एक उत्तराखंड की एक फेमस यूट्यूबर है, ग्लैंसॉन पहाड़ चैनल जो बनाया वो हमारा ही चैनल है, ये मेरी सिस्टर के द्वारा बनाया गया है। और वो अभी घास लेके आ रही है, अभी आपको दिखाता हूँ। ग्लैंसॉन पहाड़ की जो यूट्यूबर है वो कैसे घर में काम करके घास लेके आ रही है। देखो ये मेरी बहन है वो, ग्लैंसॉन पहाड़ वाली, ये घास लेके आई एक फुचरी में बांध करके। और ये मम्मी आ रही है सामने, और ये दूसरी बहन है। तो ये इतना काम करके आ गए हैं, मैं तो अभी सोया ही हूँ, अभी उठ ही रहा था थोड़ी देर पहले। ये कैसा लग रहा है आपको घास काट के लाते हुए? ये कैसा लग रहा है? दम लग गया। इनको दम लग गई है। दम जानते हो आप लोग दम क्या होता है? बीड़ी वाला दम नहीं, दूसरा वाला दम में से सांस का फूल जाना ना, उसको दम लग गया बोलते हैं यहाँ पे। मजा आ रहा है घास काट के लाने। हाँ हाँ हाँ। और घर में रहना अच्छा रहता है या कहीं बाहर बेरनाग में रहना अच्छा लगता है? बेरनाग यार घर मेरा मुँह लाल हो गया। चाय बनाया अब चाय का ऑर्डर आ रहा है, चाय बनाना पड़ेगा। और मम्मी ये आते ही सीधे गोठ में गाय और भैंसों के साथ, पेट पूजन, गाय भैंसों के लिए, भैंस के लिए लाई है। ये हमारा भैंस है यहाँ पे, ये देखो ये भैंस है। इसको आते ही इसने गाय दी, वो घास दी, और बगल में गाय भी है, बहुत ही अच्छी है ये। ले, ये हमारा गोठ है जहाँ गाय भैंसों को रखा जाता है, ये है। और इसके ऊपर फिर हम रहते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे गाय भैंस हैं, ऊपर सेकंड फ्लोर पे हम रहते हैं। ये ऊपर वाला जो खिड़की है, विंडो बनी है। सुन मम्मी क्या बोल रही है ना, तू यहाँ पे ब्लॉग बना रहे, मम्मी क्या बोल रही है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। और क्या हो सकता है तुम्हारा सक, इसके अलावा और क्या ये कह सकते हो? ऐसे बोल रही थी। बहू का ज्यादा ही उदास लग गया तो ये है, बिल्ली को भी नहला दिया मैंने। ये यहाँ पे बिल्ली है, बैठी है ये, अब यहाँ पे बैठी है। ले, बहुत ज़्यादा रहो मैं। उसको ठंडा हो गया है काफ़ी ज़्यादा।
और यहाँ खेती बाड़ी में पापा के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है। और ये सारा जो मिर्च वगैरह लगा रखी हैं ये सब पापा ने लगा रखी हैं। ये मिर्चें है, ये पिछले बार की है शायद, उसी में दोबारा लगे हैं। और यहाँ मूली लगी है, मूली की भी काफ़ी अच्छी लगी है मूली। आपको दिखाता हूँ इसकी जड़ें। ये और रखिए मूली की जड़ें इतनी बाहर आई हैं, इतनी मोटी हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ज़मीन के अंदर कितनी गहराई में होंगी अभी और कितनी बड़ी बड़ी होंगी। तो यहाँ मूली लगी है। और ये संतरे का पेड़ एक यहाँ पर है अभी। और यहाँ पे कुछ इसके पेड़ भी लगाए हमने, किसके, जामीर हैं, माल्टा हैं, संतरे हैं। इनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, बीज, वो बीज रखे हैं हमने। तो अभी ये लगाने लायक हो गए, मतलब इसको हम यहाँ से हटा के अब दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि जो नीचे हमारी ज़मीन है ना, उस ज़मीन में सारे के सारे जितने भी माल्टा हैं, संतरे हैं और नींबू हैं, इसके पेड़ों को सीधे नीचे, जो ये केले के पेड़ हैं इसके नीचे पूरी ज़मीन है, तो वहाँ पर इसको लगा करके इसका पूरा बगीचा बनाना है हमने यहाँ। तो काफ़ी ज़्यादा हमने रखे हैं ये, लगभग 500-1000 के आसपास यहाँ हैं। और बगल में भी अभी साइड में और रखे हैं, 1000-1200 वहाँ होंगे अभी प्लांट इसके। तो इतना प्लांटेशन का आइडिया है मेरा एक यहाँ लगाने का। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ककड़ी लगाई थी, ये लगी है ककड़ी, सीजन की पहली ककड़ी है ये लगी है। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, सड़ेगा तो नहीं शायद, लग जाएगी अब। अभी और लगेंगे अब थोड़े थोड़े करके ऐसी। तो यहाँ पर एक केले भी लगे हैं, केले हो रखे हैं अभी। इसको डालेगी मम्मी ऊपर भट्टी में। भट्टी तो क्या है, ऊपर जो जहाँ हम आग बनाते हैं, खाना बनाते हैं चूल्हे में नेचुरली रूप से, तो उसके ऊपर इसको किसी कपड़े वपड़े में लपेट करके रख देगी। तो ये 1-2 दिन में पक जाते हैं ये। अभी तो पकने का टाइम है, इनमें भी टाइम है यहाँ से पेड़ से काटने का। तो ये है। तो अब काम करके आ गए हैं थक करके हमारे बुतकार लोग। तो अब चाय बनाने का ऑर्डर है। तो चाय मैंने बनानी है। लाइट है कि नहीं है, अभी लाइट भी है। तो ये अंदर का है, हमारा किचन है। यहाँ पे किचन के ऊपर जो ये कमरा है, ऊपर से हमने एक ये बल्ली रखी है, मतलब लकड़ी का। और उसके ऊपर जो भी हमारा सामान होता है, जैसे डलिया वगैरह वगैरह है, तो इस चीज़ को रखा गया है यहाँ पे रखने के लिए। पूरा पहाड़ी तरीके का एक किचन है। और इसमें जो ऊपर है, यहाँ पे हमने लकड़ियाँ रखी हैं, ये है लकड़ियाँ ऊपर। और नीचे यहाँ चूल्हा है, ये चूल्हा है। और ये सगड़ होता है, अंगीठी कहते हैं हम लोग इसको, सगड़ कहते हैं यहाँ गांव में। और बगल में चूल्हा है। और ये गैस है, गैस ऊपर रखते थे, आज इन्होंने नीचे रखी है। सुबह जल्दी जल्दी में नीचे चले गए होंगे लोग, तो इसको नीचे ज़मीन में उतार करके इसका रखने वाला जो जगह है यहाँ पर है। और यहाँ भांडे बर्तन जितने भी हैं ये हैं। तो चाय बनाने के लिए है केतली, केतली में मेरे को रखना पड़ेगा पानी। ये है पानी, पानी भी नहीं है यार अंदर। पानी लेके आ दो रे, जा जल्दी लेके आ। तो 1 गिलास, अब कितने जने हैं हम लोग, 2 गिलास। कितना बनाना है, 2 गिलास हो जाएगा, 2 गिलास। और ये 2.5 गिलास, 2.5 गिलास मैंने पानी रखा है इसमें। और 2.5 कितना होता है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके नीचे बताएंगे। 2.5 गिलास पानी में। और ये केतली में रख करके अब हम इसको ऑन करेंगे। तो ये चाय अब उबल चुकी है, चाय बन गई इन लोगों के लिए। अब ये रही चाय, प्योर चाय है मतलब ना, इसमें दूध जो रहेगा प्योर दूध होगा। जैसे आप लोग पीते होंगे ना, वो वाला कौन सा मिलावटी वाला जिसमें पानी मिला रहता है, वो वाला नहीं है। इसको हम लैक्टोमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि प्योर है या नहीं है ये। तू नहीं पी रहा क्या, तू नहीं गिलास ले गया है। नहीं पीता चाय। अरे तो चाय पीती हो। और ये है मिश्री, चाय और मिश्री। अब चाय वाय तो पी ली, फिर अब ऑर्डर आ रहा है पकौड़ी बनाने का, कि पकौड़ी खाते हैं आज, पकौड़ी बना करके। तो अब पकौड़ी के लिए
जो जुगुत होती है ना, जुगुत, उसको लाने जाना है। यानी कि नीचे थोड़ी बहुत लाई हो रखी है, लाई डालते हैं उसमें, और केले डालते हैं, हरी मिर्च, तो उसकी पकौड़ी बनाते हैं अब।